नाथद्वारा के दिव्य धाम में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की सेवा में श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट होकर अपनी इच्छाएं प्रकट करते थे। उनके लिए क्या भोग बनाना है, किस दिन कौन सी सेवा करनी है, सब कुछ श्रीनाथ जी अपने मुख से बताते थे। ठाकुर जी और वल्लभाचार्य जी का यह संबंध केवल नियमों का नहीं, भाव और आत्मिक संवाद का था। एक दिन श्रीनाथ जी की सेवा में यह आज्ञा आई कि आज स्नान में विशेष गुलाब जल चढ़ाया जाए। तुरंत देश विदेश से उच्च कोटि का गुलाब जल मंगवाया गया। चांदी के पात्रों में भरा गया इत्र से सुगंधित वह जल पुष्पों की सजावट और सुंदर कलशों के साथ ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया गया। पहला स्नान हुआ, दूसरा भी, लेकिन श्रीनाथ जी के मुख पर वह आनंद नहीं था जिसकी अपेक्षा थी। सेवा होती रही, गुलाब जल बदला गया, इत्रों की मात्रा बढ़ाई गई, कलश और भी सुगंधित जल से भर दिए गए, लेकिन सब व्यर्थ। आनंद अब तक नहीं आया। कोई नहीं समझ पाया कि त्रिलोकीनाथ को इस बार क्या प्रसन्न नहीं कर पाया। वल्लभाचार्य जी महाराज ध्यानमग्न हुए। भीतर से यह संकेत प्राप्त हुआ, आज ठाकुर जी किसी विशेष भाव की खोज में है। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि सेवा में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई, लेकिन सेवा पूरी निष्ठा से हुई थी। अंततः दिव्य प्रेरणा से उन्हें ज्ञान हुआ, किसी गांव में एक भक्त ने ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष तैयार किया है। आज ठाकुर जी उसी सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। सेवक भेजे गए। जिस गांव की बात हुई थी वहां एक साधारण कुटिया थी। एक निर्धन भक्त अपने छोटे से आंगन में बैठा था। उसने कुछ विशेष नहीं किया था, बस एक स्कोरे में जल भरकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी थी। ना कोई इत्र, न कोई महंगा पात्र, केवल भाव था, और वो भी प्रगाढ़, गहन, निष्कलंक। उस मिट्टी के स्कोरे को लेकर जब सेवक नाथ द्वारा पहुंचे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना साधारण जल ठाकुर जी के स्नान में कैसे चढ़ेगा। लेकिन ठाकुर जी की लीला अपरंपार थी। जैसे ही वह जल उन्हें चढ़ाया गया, मंदिर के वातावरण में परिवर्तन आ गया। श्रीनाथ जी के मुख पर अद्भुत मुस्कान फैल गई, उनके नेत्रों में चमक आ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई और बाल स्वरूप में हंसने लगे, जैसे कोई शिशु अपनी प्रिय वस्तु पाकर आनंद से नाच उठता हो। यह दृश्य देखकर वल्लभाचार्य जी नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ में आ गया, सेवा की सार्थकता केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो न तो खरीदा जा सकता है, न बांटा जा सकता है। मिट्टी का स्कोरा और उसमें गुलाब की कुछ पत्तियां, यह भौतिक रूप से कुछ भी नहीं, पर उसमें भक्त की आत्मा समर्पित थी। इस लीला ने यह सिखा दिया कि ठाकुर जी को भोग से अधिक भाव चाहिए। वो भाव जो छल कपट से रहित हो, जो पूर्ण समर्पण हो, जो बिना दिखावे के हो। ऐसे भाव के आगे स्वर्ण पात्र भी फीके पड़ जाते हैं। आज भी जब भक्तनाथ द्वारा में दर्शन करते हैं तो इस लीला को स्मरण करते हैं। वह साधारण स्कोरा अब असाधारण बन चुका है, क्योंकि उसमें समाया था एक सच्चे हृदय का गाढ़ा प्रेम। यही वह प्रेम है जो ठाकुर जी को मुस्कुराने पर विवश कर देता है।